सुनो, अगर आपको कभी सांप काट ले तो आपके शरीर में क्या होता है और आप अपनी जान कैसे बचा सकते हो। तो सुनो, सांप के जहर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, हीमोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक। इसमें से जो न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है ये मुख्यतः कोबरा की प्रजाति वाले सांपों में पाया जाता है। अब यहाँ से मेरी बात ध्यान से सुनना, जब न्यूरोटॉक्सिक जहर शरीर के अंदर जाता है ना तो ये हमारे नर्वस सिस्टम के सेल्स को कंट्रोल कर लेता है, मतलब उसको खत्म करने लगता है और हमारा शरीर एकदम पैरालाइज होने लगता है। फिर धीरे धीरे करके हमारे दिमाग को ये एकदम से खत्म कर देता है, जिसके चलते पूरा शरीर पैरालाइज होकर खत्म हो जाता है। अब आप समझ गए होंगे, इस केस में जब भी आप जाएं डॉक्टर के पास तो उसको सटीक जानकारी दे कि ये कोबरा की प्रजाति का सांप है, इसके हिसाब से डॉक्टर आपको एंटी वेनम देगा तो आप बच जाएंगे। दूसरा है हीमोटॉक्सिक जहर। ये ज्यादातर वाइपर की प्रजाति में पाया जाता है, जैसे रसल वाइपर हो गया। तो सुनो, जब ये काटता है तो शरीर के अंदर इसका जहर जाते ही एकदम से बर्फ की तरह जमाने लगता है खून को, जिसे बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग, जिसके चलते आपको ये काट ले तो कपड़ा वहां नहीं बांधेगा, नहीं तो आपका ये जो हाथ है ना सड़ जाएगा पूरा। और इस सांप की इतनी ज्यादा डिमांड है ना जहर की कि मेडिकल लाइन में सबसे ज्यादा इसी को यूज किया जाता है दवाई बनाने के लिए। वैसे इस सांप को आपके शहर में किस नाम से जाना जाता है? सुनो, टिटनेस कभी गले हुए लोहे के चलते नहीं होता है, बल्कि इसके पीछे एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम क्लोस्ट्रीडियम है। तो ये क्या करता है, ये पाया जाता है कहाँ? मिट्टी, धूल और जानवरों के पोटी में। तो अब सुनना यहाँ से ध्यान से, समय के साथ जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसकी जगह एकदम खुरदुरी हो जाती है और ये कीड़ा वहीं जाकर चिपक जाता है। फिर तो आपको पता है कि जब कट लगेगा तो टिटनेस। और हाँ, अब सुनो, किसी भी वजह से अगर आपका पैर अलग हो गया ना तो इस केस में आपको आयरन मैन ही बता सकता है, अपने इंडिया का आयरन मैन। तो देखो, ये डॉक्टर पीके सेठी हैं, इन्होंने क्या किया था कि जो टूटे हुए पैर वाले लोग हैं ना तो उनके पास इतना पैसे नहीं होते थे कि वो आर्टिफिशियल पैर लगवा पाए। तो इन्होंने क्या किया, अपने प्यारे रामचंद्र शर्मा जी के साथ मिलकर रबड़, लकड़ी, ट्रक के पुराने टायरों के साथ एक ऐसा ऑथेंटिक पैर बना डाला ना जिसे दुनिया देखकर ये बोलती है, क्यों हिला डाला ना। ये वही आर्टिफिशियल पैर है जिसे आज हम जयपुर फूड के नाम से जानते हैं। क्या हो अगर तुम पानी पियो और प्रेग्नेंट हो जाओ? अरे भाई, मजाक नहीं कर रहा, सीरियस टॉपिक है, ध्यान से सुनना। अगर तुम गंदा पानी पियोगे बिना फिल्टर वाला तो अगर उसमें ये गिनी वर्म नाम का कीड़ा हुआ ना, देखो जब पानी के साथ ये शरीर के अंदर जाता है तो अंदर जाने के बाद ये अच्छी सी जगह ढूंढेगा। फिर इसके बाद 1 साल तक ये वहीं अपना पालन पोषण करेगा, रहेगा और 1 साल बाद ये 3 फीट का हो जाएगा। और 3 फीट का होने के बाद बिल्कुल बीबी की तरह ये आपके पेट से बाहर आने की कोशिश करेगा। इस केस पे आपके पेट में जलन, छाले होने लगेगा और आपका पेट एकदम गुड़गुड़ाने लगेगा। इस केस में तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है। चलो तुमको मैं प्रैक्टिकली तौर पे वो कीड़ा दिखाता हूँ कैसा होता है, तुम लोग ऐसे नहीं समझोगे। चलो डेमो देता हूँ। अब देख पा रहे होंगे ये छोटे छोटे जो काले काले कीड़े चल रहे हैं ना, यही वो जीनी वॉर्म है। आज से वादा करो, गंदा पानी नहीं पीऊंगा, स्वच्छ पानी पीऊंगा। कमेंट करके बताओ मुझे स्वच्छ पानी पी के। सुनो, वैम्पायर और ड्रैकुला सच में होते हैं। अरे भाई, मजाक नहीं कह रहा हूँ, ऐसा साइंटिस्ट ने पता लगा लिया है। तो सुनो, असल में ये एक बीमारी है जिसे पढ़ लो, ये क्या कहते हैं। इस बीमारी में सेम जैसे ड्रैकुला पिक्चरों में नहीं निकलता है धूप में तो मतलब फट हाथ में छोड़ छोड़, और सुनो एकदम उसके जो दांत जैसे बाहर नहीं निकले रहते हैं अजीब प्रकार के, वैसे ही होते हैं। और इस बीमारी में सेम आप रात में निकलना पसंद करेंगे, समझ गए ना? आपको खून बहुत प्यारा लगेगा। और लास्ट बात, कहानियां भी वहीं से शुरू होती हैं जहां से साइंस खत्म होती है। पूरे 300 मिलियन लोग मर गए थे इस वायरस के चलते। बात 20 सेंचुरी की है, जब इस वायरस के चलते इंसान को हो जाता ना तो इसके शरीर में काले काले धब्बे टाइप के उभरने लगते थे, मतलब दाने के जैसे। अब तक आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, स्मॉल पॉक्स, जिसको इंडिया में माता आना कहते हैं। सोचो, वैक्सीनेशन आने से पहले इस वायरस ने हाफ ऑफ पॉपुलेशन को वाइप आउट कर दिया था, मतलब साफ कर दिया था एकदम से। शुक्र करो कि साइंटिस्टों ने इसका क्योर ढूंढ निकाला। तो सुनना अब ध्यान से। तो बात 1518 की है, जब फ्रांस में एक महिला अचानक से रास्ते पे आकर डांस करने लगती है और उसको देख 400 लोग और भी जुड़ते हैं उससे और डांस करने लगते हैं। देखो, ये लोग रुकना तो चाहते थे पर इनके पैर रुक ही नहीं रहे थे, मानो जैसे अपने आप ही चल रहे हो। और कोई तो घंटों तक नाचता रहा और कोई दिनों तक नाचता रहा। नतीजा, हार्ट अटैक और थकान से लोग एक एक करके मरने लगे, जिससे हंसते हंसते लग गए रस्ते हो गया दोस्तों इनके साथ। तो सुनिए, इसी को हम प्लेग्यू के नाम से जानते हैं और ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं, और इसकी वीडियो मैंने और भी बार बना लिया था। तो बात 1950 की है, जब महिलाओं की वॉमिटिंग रोकने के लिए, जो प्रेग्नेंट वाली महिलाएं थी तो उनकी वॉमिटिंग रोकने के लिए एक दवाई बनाई गई
थैलिडोमाइड। लेकिन इसका इतना गंदा प्रभाव पड़ा ना कि उनकी कोख में जो बच्चा था, जब वो पैदा हुआ तो एकदम छोटे छोटे हाथ थे, किसी के एकदम हाथ ही नहीं थे, छोटे वाले के जैसे सील नहीं होती उनके जैसे थे। सुनो मेरी बात आप ध्यान से, जब भी अब से तुम कुछ लेना डॉक्टर की सलाह के बिना दवाई नहीं, जिंदा इंसान काट दिया जाता था 731 यूनिट की उस लैब में। तो देखो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूनिट नंबर 731 में कुछ ऐसा चल रहा था ना, ऐसा कि लकड़ी की तरह इंसानों को जिंदा काट दिया जाता, उनके ऊपर पता नहीं कितने अनजाने वायरस छोड़ दिए जाते थे, और पता है उनको ठंड में जमा दिया जाता था, वो भी जिंदा। वैसे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तो तुमको कैसा लगता, कमेंट में बताना। हाँ, टॉपिक पे आते हैं। पर हैरानी वाली बात है कि इन डॉक्टरों का राज सबके सामने आ गया था, पर इनको कोई सजा नहीं मिली। वैसे अगर ये डॉक्टर आपके हाथ लग जाएंगे तो आप क्या करेंगे इनका?